फर्स्ट टाइम की 125 वैकेंसीज आई हैं सिर्फ लॉ ऑफिसर के लिए, जो कि एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। हाँ। व्हाट इज़ दिस वैकेंसी, व्हाट इज़ हैपनिंग, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। MCQ बेस्ड पेपर होता है। फिर इसका जो आपका मेंस होता है वो भी एक MCQ बेस्ड पेपर होता है। हाँ। और उसमें सिर्फ 60 क्वेश्चंस ऑफ लॉ आते हैं। इसका जो प्री का पेपर होता है, ये प्री का पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। तो अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हाउ टू मैनेज बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस प्रेपरेशन। हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूँ अर्पिता और मैं हूँ मानसी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो इसीलिए टॉपिक सुनने से पहले ही सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो टॉपिक क्या है वो मैं बताती हूँ। IBPS SO लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आ गई है, तो जाके पहले तो ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर कर दो जो भी IBPS SO लॉ ऑफिसर को का एग्जाम देने वाले हैं। एंड पता है, उनके साथ भी शेयर कर देना जो कि लीगल फील्ड में गवर्नमेंट जॉब्स ढूंढ रहे हैं। हाँ राइट, तो जो भी लोग ऐसे हैं जो लॉ ग्रेजुएट्स हो चुके हैं, अभी भी फिगर आउट कर रहे हैं व्हाट करियर ऑप्शन टू चूज, जो लॉ ऑफिसर या किसी भी तरीके के गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, उन सबके साथ पहले तो जाके इस वीडियो को शेयर कर दो, फिर हम डिटेल में बताते हैं कि व्हाट इज द टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि लॉ ऑफिसर्स होते क्या हैं। ठीक है, आई नो कि ये चैनल पे हम लोगों ने काफ़ी बार बताया हुआ है, बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें यही नहीं पता कि लॉ ऑफिसर होता क्या है। तो देखो, जैसे तुम्हें जुडिशरी पता है ना कि जुडिशरी में जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, इसी तरह से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में लॉ ऑफिसर्स की भी पोजीशन होती है। तो बैंकिंग पर्सनल्स में जो लॉ ऑफिसर की पोजीशन होती है, वो वाली लॉ ऑफिसर की पोजीशन अभी वैकेंसी अभी निकली है। हाँ, तो ऑलमोस्ट 10 बैंक्स हैं जिनकी वैकेंसीज निकली हैं, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 125 हैं, जो कि एक बहुत ही ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो बैंकिंग लॉ ऑफिसर्स के लिए जो एग्जाम होता है वो IBPS एक इंस्टीट्यूट है जो कंडक्ट करवाता है, तो इसीलिए इसे हम IBPS SO लॉ ऑफिसर एग्जाम कहते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ दिस वैकेंसी, व्हाट इज़ हैपनिंग, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फॉर योर प्रेपरेशन, एवरीथिंग विल डिस्कस ओवर हियर। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ये एसओ का एग्जाम है। देखो बेटा, IBPS में पीओ का भी एग्जाम होता है और एसओ का भी एग्जाम होता है। पीओ क्या होते हैं? बेसिकली पीओ क्लरिकल पोजीशंस जो निकलती है वो उसके एग्जाम्स होते हैं। एसओ क्या होता है? स्पेशलाइज्ड ऑफिसर होता है। ये लॉ ऑफिसर की पोजीशन पे आते हैं, ये ऑफिसर वाली पोजीशन पे आता है। हर ब्रांच के लिए अलग अलग निकलता है, जैसे IT ऑफिसर्स के लिए निकलता है राजभाषा अधिकारी एक होता है, वैसे एक लॉ ऑफिसर की भी पोजीशन होती है, उसे स्पेशलिस्ट ऑफिसर कहा जाता है। एग्जैक्टली। और इसमें जो एसओ का एग्जाम है, इस एग्जाम में हर साल इतनी वैकेंसीज नहीं आती थी। इनफैक्ट लास्ट ईयर आई थिंक 20 वैकेंसीज ही थी, राइट? 10 लास्ट ईयर इट वाज ओनली 10 वैकेंसीज। एंड लाइक आई वाज चेकिंग, पहले मैंने कुछ एनालिसिस किया तो उसमें मैक्सिमम वैकेंसीज आज तक आई हैं 110, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम कि 125 वैकेंसीज आई हैं सिर्फ लॉ ऑफिसर के लिए, जो कि एक बहुत ही बड़ी चीज है। हाँ, तो इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी को तो आपको मिस करना ही नहीं चाहिए। यू शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एट ऑल। तो अगर अच्छा, अब तुम्हें एक और चीज सोचनी होगी कि ये एग्जाम होता क्या है ना? एग्जाम वैसा ही होता है जैसे जुडिशरी का एग्जाम होता है, राइट। तो ये भी 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है। इसमें भी आपका प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है, बट इसका एग्जाम जुडिशरी जैसा नहीं होता। तो जुडिशरी इज मच मोर डिफिकल्ट देन IBPS SO। इसमें आपके प्रीलिम्स में सिर्फ आपका लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और जीके आता है, और सिर्फ MCQ बेस्ड पेपर होता है। फिर इसका जो आपका मेंस होता है वो भी एक MCQ बेस्ड पेपर होता है, और उसमें सिर्फ 60 क्वेश्चंस ऑफ लॉ आते हैं, सिर्फ 60 MCQ बेस्ड क्वेश्चंस, जिन्हें करने के लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। फिर जो लोग मेंस क्वालिफाई करते हैं देन दे गो फॉर इंटरव्यू। हाँ, एंड इसका जो प्री का पेपर होता है, ये प्री का पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। तो अगर तुम्हें अभी वैसा लग रहा है कि तुम तो लॉ स्टूडेंट हो, तुम अब कहाँ जीके पढ़ोगे, कहाँ रीजनिंग और इंग्लिश में दिमाग लगाओगे, तो तुम लगा सकते हो। मतलब इट इज़ एक्चुअली वर्थ द शॉट, क्योंकि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सीट्स इतनी ज़्यादा है, इसलिए कंपटीशन और कंपटीशन थोड़ा लिमिटेड रहता है, क्योंकि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना वो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन को एलिमिनेट कर देता है। तो उस वजह से तुम्हारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। लॉजिकल रीजनिंग का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है। जीके की अगर हम बात करें तो थोड़ा करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहना है, और बैंकिंग और फाइनेंशियल जीके को देखना है। स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा नहीं आता है। जो बहुत मेजर इवेंट्स हैं इन हिस्ट्री, उनसे ही क्वेश्चंस आएंगे, अगर हिस्टोरिकल या स्टैटिक आ भी रहा है तो। ठीक है, ज़्यादातर
करंट अफेयर से ही आएगा। हाँ, मोस्टली इट इज करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स भी बस लास्ट 10 मंथ्स का कर लो, दैट मच इज सफिशिएंट, राइट? उसके अलावा अगर हम इंग्लिश की बात करें तो पता नहीं क्यों मुझे तो लगता है कि इंग्लिश इज वेरी इजी। हाँ, तो अगर थोड़ा भी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लोगे, इफ यू प्रैक्टिस हाफ एन आवर ऑल्सो, पूरे दिन में इंग्लिश को अगर आधा घंटा दे दोगे तो वो चीज़ आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। एग्जैक्टली हाँ। इंग्लिश से डरना नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली इजी पूछा जाता है। हम्म। आई अंडरस्टैंड कि कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें डर लगता ही होगा, जिनका लेकिन लैंग्वेज स्ट्रांग नहीं हाँ, होगा। हाँ, आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा ये भी। हम्म। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। राइट। तो प्री तो क्वालिफाई करना समझ में आ गया। हाँ। अब जो अच्छी बात है वही कि मेंस में आपको सिर्फ एमसीक्यूज आ रहे हैं, आपको डिटेल डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग वगैरह पूछा ही नहीं कुछ जा नहीं रहा। जाता। बट मेंस में एक चीज़ है जो बहुत ट्रिकी है कि सिलेबस क्या है वो पता ही नहीं है। सिर्फ उन्होंने लिख दिया है प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ लॉ। लॉ इन इटसेल्फ कितना बड़ा है, इट्स वेरी वास्ट। हाउ टू कवर लॉ? तो देयर आर सम 38 to 40 सब्जेक्ट्स जिनसे एक हैबिट है IBPS की कि वो लोग क्वेश्चंस हाँ। पूछते हैं। और So- सोचो फॉर 38-40 सब्जेक्ट्स, और उनमें से क्वेश्चंस कितने आने हैं? ओनली 60 60 क्वेश्चंस। तो इसका भी ना ट्रिक है, इस मतलब वही कि वो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स सुन के डरो मत। इसका भी ट्रिक है, और ट्रिक क्या है कि जो आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं ना, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, क्रिमिनल लॉज हो गए, है ना, ये सब्जेक्ट्स पे एक्चुअली ज्यादा फोकस करना ही चाहिए। हाँ। यहाँ से अच्छा खासा सवाल आता है। तुम अगर ये सोच रहे हो कि ट्रस्ट एक्ट पढ़ लेता हूँ अच्छे से, उसका उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हो सकता है किसी साल में एक क्वेश्चन आया हो, और हो सकता है फिर किसी साल में कोई क्वेश्चन ही ना आया हो। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से हमेशा चार सवाल देखने के लिए मिलेंगे, हाँ। 4 क्वेश्चंस। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उनका बड़ा फेवरेट है, उससे 2-3 क्वेश्चंस मिलते हैं। CPC से क्वेश्चंस मिलते हैं, तो वहां पर भी, और क्रिमिनल लॉज से भी आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे। हाँ। तो जो मेजर एक्ट्स हैं उनसे आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं, पर जो माइनर एक्ट्स हैं जैसे रजिस्ट्रेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेबी, RBI, ये जितने भी माइनर बैंकिंग एक्ट्स हैं, इन सबसे आपको एक एक क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा, ठीक है? पर मैम अब अप्रोच क्या होनी चाहिए? मतलब प्रीलिम्स भी आ रहा है, आपका प्रीलिम्स है 19 नवंबर को और आपका मेंस है 14 दिसंबर को, राइट? तो अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? हाउ टू मैनेज बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन? प्रीलिम्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैं बार बार रिटरेट कर रही हूँ, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज फोकस ऑन दीज सब्जेक्ट्स एज वेल। सो पता है बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो रह क्यों जाते हैं, सेलेक्ट क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो ये सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करते ही नहीं है, वो QREG बिल्कुल छोड़ ही देते हैं। हाँ, तो आई थिंक इवन इफ यू बैलेंस इट कि 1 घंटा आपको प्रीलिम्स को देना है, हर दिन आपको 1 घंटा देना है बस प्रीलिम्स को, जिसमें आपको 40-45 मिनट्स यू हैव टू डू योर लॉजिकल रीजनिंग का प्रैक्टिस, रिमेनिंग 15-20 मिनट्स इंग्लिश करना है। और GK तो मैं बता रही हूँ यार, वो जो फ़ोन पे इंस्टाग्राम हम चलाते हैं ना, दैट इज़ द टाइम फॉर यू टू रीड योर GK। तो बेड पे लेट गए हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, इंस्टाग्राम मत चलाओ, इन शॉर्ट्स चलाओ, न्यूज़ पढ़ो, ठीक है? दैट इज़ हाउ यू शुड कवर योर GK वाला पोर्शन। लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, डेडिकेटेड पोर्शंस की प्रैक्टिस करो, और बस 1 hour एवरी डे फॉर प्रीलिम्स एंड देयर यू गो, हो जाएगा प्रीलिम्स, ठीक है? हो जाएगा एवरीडे। पर हाँ, पर मेंस की तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि आफ्टर योर प्रीलिम्स रिजल्ट हार्डली 30 डेज मिलते हैं, 30 डेज से भी कम टाइम इस मिलता है। बार तो हाँ, 30 डेज से भी कम टाइम मिलता है आपको अपने मेंस की तैयारी के लिए। तो मेंस की अभी से तैयारी करना चालू कर दो। हाँ, तो वही सबसे पहले मेजर्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद माइनर्स पे देखना शुरू कर दो। सिलेबस अगर नहीं पता है, कुछ ही नहीं पता है कि सिलेबस में आता क्या है, तो वीडियो है चैनल पे, IBPS सिलेबस नाम से सर्च करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। ऑल अबाउट IBPS करके भी एक वीडियो है, उसमें हाँ। भी है। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब तुम सोच रहे होगे कि ये सब करना क्यों है, वाई डू यू हैव टू डू इट, है ना? क्यों तुम्हें लॉजिकल रीजनिंग पढ़ना चाहिए, इंग्लिश पढ़ना चाहिए? तो सैलरी पे आ जाते हैं। काफी अच्छी सैलरी। देखो, स्टार्टिंग पोजीशन लॉ, मतलब फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स के हिसाब से दे आर गिविंग यू 65 to 70K इन हैंड। हाँ, तो इतना अगर तुम्हें मिल रहा है, तुम लिटिगेशन फर्म में जाओगे ना, 18,000 मिलेगा, 15,000 मिलेगा, ठीक है? मतलब दैट्स दी हार्श रियलिटी। इफ यू हैव टू स्टार्ट योर करियर इन लॉ, 15-20 हज़ार से ज़्यादा से नहीं है स्टार्टिंग। बट यहाँ पर लॉ ऑफिसर की तरह इफ यू स्टार्ट, आपका पैकेज तो अच्छा है, तो दैट फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज वन थिंग। हाँ। इसके अलावा कितना जॉब सिक्योरिटी है आपको, मतलब तो बैंक की नौकरी नहीं बोलते हैं घर वाले, सरकारी नौकरी, तो वो सरकारी नौकरी वाली जॉब सिक्योरिटी यू हैव विथ यू।
एग्जैक्टली तो मतलब ये दो तो बहुत ही बड़े रीजंस हैं. हाँ एंड एक और अच्छी बात है कि यहाँ पे ना आपको ऐसे रूरल एरियाज में पोस्टिंग नहीं हाँ मिलेगी. रिमोट एरिया पोस्टिंग नहीं है. हाँ क्योंकि उसका एक अलग एग्जाम होता है. आईबीपीएस का एक आरआरबी का एक अलग एग्जाम होता है जहाँ पे रीजनल रूरल बैंक्स के लिए वो अलग एग्जाम लेते हैं. तो आपकी पोस्टिंग टियर 1 टियर 2 अच्छी सिटीज में. सिटीज में होगी राइट. तो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग. तो एक वर्क लाइफ बैलेंस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हाँ चीज है बैंक जो के एम्प्लॉयज को तो तुमने देखा होगा कि 5 बजे चाहे कितनी भी लाइन लगी हो, रजिस्टर बंद, घर घर चलो. चलो. तो दैट इज ऑल्सो देयर. तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. मतलब और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्हें ऐसे लगता है कि थोड़ा ऐसा जॉब चाहिए जो सेटल्ड हो, फैमिली के लिए टाइम हो, पैसा ठीक आ जाए, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड. फॉर दोज पीपल दिस इज गुड. ऑल्सो पता है अगर आप सोच रहे हो ना, जैसे कई स्टूडेंट्स का ना एम होता है कि मुझे जुडिशियल ऑफिसर ही बनना है, मुझे नहीं करना कुछ और. मैं उन स्टूडेंट से भी कहूंगी कि आप लोग भी आईबीपीएस का एग्जाम लिखो एंड अगर सेलेक्ट हो जाते हो ना तो ज्वाइन एज एन आईबीपीएस ऑफिसर, क्योंकि बैंकिंग लॉ ऑफिसर, क्योंकि इस जॉब के बाद भी ना यू विल स्टिल हैव टाइम टू प्रिपेयर. हाँ यू विल हैव, यू कैन फिगर आउट टाइम. बहुत ज्यादा वर्कलोड नहीं है. हाँ. शांति प्रिय जॉब है. ठीक है. सो आई थिंक टू ब्रीफ इट ऑल अप, वैकेंसीज अच्छी हैं, पढ़ाई करो. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है आपके पास बार काउंसिल एनरोलमेंट होना चाहिए, कभी ना कभी 11th 12th कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कभी कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए और लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए. ठीक है. नेगेटिव मार्किंग होती है एग्जाम में, ये याद रखना. और अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो. मॉक्स देना, एटलीस्ट स्टार्ट गिविंग मॉक्स. और अगर समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, सो वी ऑल्सो हैव अ कोर्स फॉर यू, सो यू कैन चेक दैट. तो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है बेटा, है ना. द क्रैश कोर्स इज ऑलरेडी स्टार्टेड. अभी भी टाइम है, देयर इज स्टिल टाइम. अभी ज्वाइन कर लो. ज्वाइन करने से फायदा ये होगा कि, और पता है एक चीज मैं बता रही हूँ, ये जो क्रैश कोर्स है इट इज नॉट जस्ट फॉर प्रीलिम्स, है ना. इट इज फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड योर इंटरव्यू एज वेल. तो आपका अगर प्री निकलता है, मेंस की प्रॉपर अच्छी प्रिपरेशन विद सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस शीट्स, विद मॉक टेस्ट एंड पर्सनलाइज गाइडेंस, ये सब कुछ है. इसके अलावा आपका इंटरव्यू तक की तैयारी करवाने का प्रॉमिस है. तो दैट इज समथिंग विच यू शुड लुक फॉरवर्ड टू. एंड इसीलिए अगर इधर उधर परेशान नहीं होना है, सिलेबस ढूंढने में 40 सब्जेक्ट कैसे पढ़ने हैं लॉ के, तो यहाँ पे आ जाओ. ठीक है. लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डलवा दूंगी. राइट. ओके गाइस, टेक केयर. बाय बाय. बाय बाय.